मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने काव्या की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? काव्या गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लें या लड़के को ही बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में, बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? काव्या बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन काव्या को तो लड़का देखना था। अगले दिन काव्या ने लड़के की तस्वीर देखी। लड़का तो प्यारा है, काव्या ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही काव्या की शादी हो गई। काव्या का हमसफ़र पवन से उसकी अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। पवन कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। काव्या नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो काव्या की फेवरेट थी। पवन पास बैठ गया। पवन थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की मैं आइसक्रीम खा लेता। काव्या का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो काव्या ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर पवन ने प्यार से खा लो, प्यार बढ़ेगा। काव्या को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। काव्या सारी आइसक्रीम खा गई। पवन ने जब पूछा, पूरी आइसक्रीम खत्म कर दी काव्या? मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। पवन भी मुस्कुराने लगा। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। काव्या पवन को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि पवन दिल का बहुत अच्छा है। रात भर प्यार भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई। वक्त गुजरने लगा। काव्या के भाई की शादी थी। काव्या 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। काव्या ने पवन से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। पवन काव्या के पास बैठकर बोला, काव्या, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। काव्या को बहुत गुस्सा आया। पागल हो गई हो क्या? मेरी शादी है भाई की और आप कह रहे हो कि नहीं जाना? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़ आए। बस। पवन ने काव्या का हाथ पकड़ा प्यार से, फिर समझाने लगा, काव्या, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। इतना कहकर पवन कमरे से बाहर चला गया। काव्या रोने लगी। काव्या ने अपनी माँ को फ़ोन किया। पवन मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन काव्या के भाई और भाभी जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है पवन हमारी बहन को? वो रात को आए। पवन भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की ही बात है, काव्या को लेने आए हैं। पवन ने काव्या की तरफ देखा। काव्या, मैंने क्या कहा था तुमसे? काव्या नज़र झुकाकर कमरे में चली गई। पवन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, काव्या को दिए। यह कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं कल आऊँगा। काव्या बहुत खुश थी। पवन ने अपने सीने से लगाया। काव्या, तुम अपना ख्याल रखना। काव्या शादी में चली गई। मेहंदी की रात गीता की बुआ की लड़की की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ थी। काव्या का पाँव फिसल गया और काव्या गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। काव्या जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से काव्या को अस्पताल ले गए। काव्या दर्द से चिल्ला रही थी। पवन को कॉल करके काव्या के बारे में बताया। पवन घबरा गया। वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा।
डॉक्टर काव्या को इमरजेंसी वार्ड में ले गई। पवन बहुत परेशान था, दिल की धड़कन बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ पवन परेशान था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। पवन बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। काव्या रो रही थी। पवन को देखकर मुंह मोड़ लिया। पवन पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। पवन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पवन आंसुओं से भीगी पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ, मैं तेरे पास हूँ। पवन काव्या को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए काव्या का हाल पूछने। काव्या खुद पर इल्ज़ाम लगा रही थी, मुझे रोका था पवन ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा नहीं खोती। पवन समझ रहा था काव्या दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए पवन प्यार से समझाता रहा काव्या को, अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। काव्या पवन की आंखों में देख रही थी। पवन आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। पवन ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो काव्या अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। काव्या समझ रही थी पवन का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। पवन बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। काव्या बेड पर लेटी पवन की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। पवन के 2 भाई जो पवन से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन पवन का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। काव्या ने जिद की, पवन बच्चों को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। पवन ने सिर पर हाथ रखा। अरे काव्या पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। काव्या ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस। कमरे में पवन अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। उसके साथ काव्या बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। पवन ने काव्या का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। काव्या पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी, इसलिए लो सो गया है मेरा बेटा, इसे सुला दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दे दी। वह दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था पवन, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। पवन का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। पवन कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। काव्या मोबाइल में लगी हुई थी। पवन ने देखा लैपटॉप टूटा पड़ा है। पवन चिल्लाकर बोला, काव्या ये क्या है। काव्या ने देखा, यह आपके लाडले ने तोड़ा है। पवन गुस्से में पहले ही था। काव्या को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डाटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ। काव्या गुस्से में बोली, पवन मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी नहीं है, गाली दे रहे हो। काव्या खाना लेकर आई, बैगन बने हुए थे। पवन ने बैगन देखकर चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता। पवन ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा हाथ से। काव्या ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं,
तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उसे बोल रही थी, 5 साल हो गए, इस इंसान के साथ कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर पवन गायब रहा। काव्या ने भी फ़ोन करके नहीं पूछा। काव्या ने माँ को बताया, आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। पवन को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया काव्या के साथ। आज घर जाकर काव्या को सॉरी बोलूँगा। घर आया, देखा घर में काव्या के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। पवन ने काव्या की तरफ देखा। काव्या खामोश रही। नमस्ते किया। उसके बाद बातें तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्च नहीं देते हो काव्या को? क्यों गालियाँ देते हो? पवन को बहुत गुस्सा आया। घर की बात हम दोनों सुलझा लेते। पवन ने गुस्से से कहा, सब कुछ देता हूँ, यह बस तमाशा लगाना चाहती है। काव्या भी गुस्सा थी। वह गुस्से में बोली, क्या देते हुए? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर? तुम्हारे बच्चों पर खर्च करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने पवन ने काव्या को थप्पड़ मार दिया। काव्या की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपनी बेटी और दोनों बच्चों को साथ ले गई। पवन ने भी ना रोका उन्हें। काव्या नाराज होकर चली गई। काव्या को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। पवन पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। काव्या मायके में थी, पवन यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए, पवन को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। पवन कहता, खुद गई है, खुद वापस आई। काव्या की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। पवन की एक दोस्त ने पवन से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। पवन विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात नहीं की एक दूसरे के साथ। काव्या भाई से खर्च लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी काव्या के बच्चे कोई नुकसान कर देते या कोई चीज़ तोड़ देते तो काव्या की भाभी हजारों बातें सुनाती, ताने देती थी। काव्या चुपचाप सुन लेती। क्या करती आखिर? किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। दीपावली का दिन था। काव्या ने भाई से कहा, पैसे दे दो, शॉपिंग करनी है। भाभी पास से बोली, बहन सबसे बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। काव्या उस दिन बहुत रोई। उसे एहसास होने लगा, पवन तो मेरे सर का ताज है। पवन दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। काव्या पागल है, बात कुछ भी नहीं थी और तूने यह क्या कर दिया। उधर काव्या के भाई ने काव्या के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 4 बच्चे थे उसके। भाई ने काव्या से कहा, बस पवन से तलाक ले ले, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। काव्या की आंखें भीग गई आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, पवन को फ़ोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। काव्या रोने लगी, मुझे पवन के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर पवन का भी दिल तड़प रहा था। उसने सोचा, मेरी काव्या तो मासूम सी है ना, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। काव्या रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा पवन वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला। सामने देखा, पवन खड़ा था। काव्या की नज़र पड़ी पवन पर। हाथ से दूध का कप छूट गया।
नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर पवन के सीने से लगी। पवन, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। पवन के पांव पकड़ लिए। माफ़ कर दो पवन। पवन ने काव्या का माथा चूमा, आंसू साफ किया। तुम भी माफ़ कर दो मुझे, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। पवन प्यार करने लगा। काव्या का भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफ़र है। मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो पवन के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वह समाज तो इतना बता गई, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस करता है वह कोई और नहीं कर सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, यह सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई हो तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर ना उजड़ें।